गुड इवनिंग एवरीवन। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बहुत दिनों के बाद आज फिर मौका मिला है हमको कंटिन्यू करने के लिए। एक्चुअली कुछ रीजंस था, और रीज़न ये था मेरा कि मेरी कहीं पोस्टिंग हो चुकी थी, और उसके कारण ज्वाइनिंग और बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ट्रेनिंग का पीरियड था, इसके कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। और मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर हूँ, इसलिए आप लोग को देखते हुए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि क्लास ना हो, इसलिए सैटरडे और आप लोग के लिए सिर्फ सैटरडे संडे मैं आकर आप लोग के लिए क्लास ले रहा हूँ। और ये क्लास आपका रिकॉर्डेड चलेगा। पर डे आपको एक टाइमिंग दे दिया जाएगा, यहाँ से जो मैनेजमेंट और टाइमिंग बता देंगे आपको, वो टाइम पर मेरा क्लास क्या होगा, रिकॉर्डेड होगा। ठीक है, आप रिकॉर्डेड वीडियो मेरा देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इंड किया था प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। आज मैं स्टार्ट करता हूं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव लेंस। अब देखिए, एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। तो एक चीज जानिएगा, कॉन्केव लेंस आपका जो है, सबसे पहले एक चीज जानिए, कनकेव मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स रोल लेंस को फॉलो करता है। कनकेव मिरर याद रखिएगा में जितने रूल्स होते हैं वो सारे फॉलो कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिएगा। ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये इसका सारे रूल जो होता है वो कौन फॉलो करेगा, कनकेव लेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वेक्स लेंस जो है वो कितने इमेज बनाएगा, जितना इमेज आपका कनकेव मिरर बनाएगा उतने इमेज आपका कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा, और जितने इमेज आपका कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा उतने आपका इमेज कौन बनाएगा, कनकेव लेंस बनाएगा। हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। क्या होता है, ये कन्वर्जिंग होता है। और आपका कनकेव लेंस जो हुआ बाबू वो डाइवर्जिंग हुआ। वो क्या हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। कनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस को फॉलो करेगा, कॉन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस को फॉलो करेगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो आपका कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स कनकेव लेंस जो होगा वो आपका डाइवर्जिंग होगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस। हम लोग प्रिंसिपल फोकस कनकेव लेंस का कैसे निकालते हैं। हम एक चीज जानते हैं कि कनकेव लेंस होता है क्या, डाइवर्जिंग होता है। मतलब पॉइंट के पास रेज जब आएगा तो वो क्या करेगा, वो डाइवर्ज कर जाएगा, और जब वो डाइवर्ज करेगा तो रियल में मीट नहीं करेगा। वो रियल में मीट क्या करेगा, नहीं करेगा। ये अपियर टू मीट करेगा। ये क्या करेगा, ये अपियर टू मीट करेगा। और जहां अपियर टू मीट किया ये कैसा इमेज बनाएगा, तो ये आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। कैसा बनाएगा, ये आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। एक चीज याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग यहां, देखना, कनकेव लेंस हैज टू सरफेस एंड हिंस इट आल्सो टू प्रिंसिपल फोकस। अब देखना, हम जो भी जानते हैं स्फेरिकल लेंस है। अब देखना, यहां से एक स्फेरिकल मिरर यहां से बना दिए, और एक को क्या किया, हम यहां से बना दिए। ठीक, अब ये दोनों को बनाए तो ये क्या हो गया आपका, ये इसका सेंटर हो जाएगा, और इधर से सेंटर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटर हो जाएगा। और ये जो होगा आपका ये वाला पॉइंट यहां पे, और ये मिरर का आपका जो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, वो आपका सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट की ओर। देखना, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता है, अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आया, ठीक है, तो आने के बाद क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ये लेंस है बाबू, ये क्या है, लेंस है। तो अपना क्या होगा, ये डायरेक्शन चेंज करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये किया, यहां तक आने के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक,
अब डायरेक्शन जो चेंज किया आपका, तो इधर चला गया, लेकिन इस साइड क्या होगा, ये अपीयर टू मीट करेगा, ये इस तरफ आगे बढ़ेगा, इस तरफ क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। फिर एक क्या हो गया आपका, रेस जाता है, ठीक, यहां तक आने के बाद ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। और हम एक चीज जानते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से जो रेस जाते हैं वो ना डाइवर्ज करते हैं, वो सीधे स्ट्रेट लाइन में पास करता है। और ये ऑप्टिकल सेंटर से जो रेस गया, ये क्या होगा, ये सीधे स्ट्रेट लाइन में पास करेगा, ठीक है। फिर एक रेस लेके गए हम, तो रेस ले जाने के बाद क्या होगा, फिर ये डाइवर्ज करेगा। फिर एक रेस लेके गए, तो ये क्या करेगा, ये भी डाइवर्ज करेगा। और डाइवर्ज करने के बाद एक पॉइंट पर जाकर देखिए, ये इसका लेके जाते हैं, डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं, फिर इसको लेकर जाएंगे, डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे, फिर इसको लेकर जाएंगे, डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे। तो एक पॉइंट जहां आएगा वहां क्या करेगा, अपीयर टू मीट करेगा। क्या करेगा, अपीयर टू मीट करेगा। और जहां अपीयर टू मीट करेगा वो क्या कहलाएगा, वो प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो प्रिंसिपल ऑफ फोकस कहलाएगा। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक? आई थिंक यहां तक कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब देखना, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये आपका क्या है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। क्या है ये, ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस के बीच में जितने डिस्टेंस होते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। तो सेम कंडीशन बाबू इधर भी होगा, सेम कंडीशन आपका क्या होगा, इधर होगा। अगर इधर रेस को हम लेकर आते हैं तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, फिर एक रेस लेकर आते हैं तो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब जहां डाइवर्ज किया तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ जाकर अपीयर टू मीट करेगा, इस तरफ अपीयर टू मीट करेगा। तो ये भी क्या होगा, फोकस कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हम बताए हैं कनकेव लेंस में दो सरफेस है, तो कितने फोकस होंगे, दो प्रिंसिपल फोकल पॉइंट होगा। और जब दो प्रिंसिपल फोकल पॉइंट होगा तो फोकल लेंथ भी कितने होंगे, फोकल लेंथ भी दो होंगे। कितने होंगे, दो होंगे। ठीक, इट मींस ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, फोकल लेंथ कहेंगे। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। यहां तक कोई डाउट? अब आगे चलते हैं हम लोग, सेकेंड पॉइंट। The principal focus of concave lens is the point on its principal axis. The principal focus of a concave lens is the point on its principal axis appear to diverge after passing through the concave lens. मतलब ये क्या करेगा, जब कनकेव लेंस से पास करेगा तो ये क्या करेगा, ये बाबू डाइवर्ज करेगा। ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, अपीयर टू डाइवर्ज। आ गया समझ में? सेम कंडीशन में बताया था, मैं यहां पे करके दिखा देता हूं। The principal focus of concave lens is the point on its principal axis appear to diverge after passing through the concave lens. देखो ये क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक, the concave lens is also known as diverging lens because it diverges parallel beam of light rays. Concave lens is also known as diverging lens. अब कनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब पास करता है तो क्या होता है, ये डाइवर्ज कर जाता है। क्या कर जाता है, डाइवर्ज कर जाता है। यहां तक कोई डाउट? अब आगे चलते हैं। कनकेव लेंस हैज द वर्चुअल फोकस। अब देखना, एक वर्चुअल फोकस है।
वर्चुअल हम आई थिंक बताए थे, मिरर जब पढ़ा रहे थे आप लोग को तो बहुत अच्छे तरीके से हम बताए थे वर्चुअल क्या होता है और रियल क्या होता है। रियल का मतलब क्या हुआ, जहां से रिफ्लेक्शन हुआ, अगर मिरर में चलते हैं तो जिस तरफ रिफ्लेक्शन हुआ और उधर जाकर अगर मीट की कर गया दोनों रेस, तो क्या बन जाता है, रियल इमेज बनाता है। क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है इन मिरर। अब लेंस में चलेंगे तो जिधर रिफ्रैक्शन हुआ, जिधर रिफ्रैक्शन होगा और दोनों रेस क्या होगा, जिधर मीट कर गया, जिधर रिफ्रैक्शन हुआ और उधर ही मीट कर गया, तो क्या कहलाएगा, वो रियल कहलाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे कनकेव लेंस में ऐसा नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन होने के बाद इधर मीट नहीं कर रहा है, इधर दोनों रेज मीट नहीं कर रहे हैं। क्यों, ये डाइवर्ज कर जा रहा है, और जिधर डाइवर्ज कर रहा है वो किधर है, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। हम इसको अपीयर टू मीट करवा रहे हैं, अपीयर टू मीट करवा रहे हैं। और जब हम अपीयर टू मीट करवाएंगे तो क्या कहलाता है, ये वर्चुअल फोकस कहलाएगा। वर्चुअल का मतलब, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब होता है रियल नहीं। वर्चुअल का मतलब रियल नहीं, जो रियल नहीं है वो क्या होगा, आपका वर्चुअल कहलाएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। अब दोनों का रूल्स जो है हम दोनों का बताते हुए चले जाएंगे। ठीक, क्या क्या रूल्स है आपका, कॉन्वेक्स लेंस बनाने में क्या रूल्स यूज करते हैं इमेज बनाने में, और कनकेव लेंस में क्या रूल्स हम यूज करते हैं। जैसे हम मिरर बताए थे तो हम बताए थे क्या कि उसमें भी रूल्स होते हैं, उसी तरीके से आपका कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस में रूल्स है। ठीक है, फर्स्ट रूल चलते हैं हम लोग। द इमेज फॉर्म एट द पॉइंट वेयर एट लीस्ट 2 रिफ्रैक्टेड लाइट रे मीट और अपीयर टू मीट। इमेज जो बनेगा बाबू, या तो मीट करेगा या अपीयर टू मीट करेगा। ठीक, या तो क्या करेगा, मीट करेगा या अपीयर टू मीट करेगा। ठीक, तो अब चलते हैं रूल नंबर 1। रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। तो पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। वो फोकस से क्या करेगा, पास कर जाएगा, वो फोकस से पास करेगा। ठीक है, अब देखते हैं। एक रेज ऑफ लाइट जो है बाबू, ये क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया। और रूल क्या बताता है, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे वो रिफ्रैक्शन होने के बाद कहां से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद ये फोकस से पास कर गया। किससे पास किया, फोकस से पास किया। हम अगर मान लिए इसको F1 तो इसको मान लेंगे F2। ठीक, या कहीं कहीं आपका बुक में ये भी देखने को मिलेगा, अगर हम इसको F मान रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, F डैश मान लेंगे। तो इससे घबराना नहीं, ये नहीं कि सर हम बुक में तो कुछ और देखे थे और आपने तो कुछ और बताया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कहीं ये भी देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ F सिंगल डैश और यहाँ F डबल डैश। ठीक, आ गया समझ में। फिर से मैं बता देता हूं। A rays of light which is parallel to the principal axis of the convex lens passes through its focus after refraction through the lens। मतलब कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस में अगर रेज ऑफ लाइट
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा बाबू, तो किससे पास करेगा? तो ये किससे पास करेगा? ये फोकस से पास करेगा। किससे पास करेगा? ये फोकस से पास करेगा। तो देखो फोकस से पास कर रहा है ना, आ गया समझ में? अब रूल नंबर 1 इसका देखो। अब कनकेव लेंस का रूल देख लो क्या बताता है। अ रेज ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis of the concave lens appear to become coming from its focus after refraction through the lens। अब यहां appear to become coming from the focus क्यों बोला गया, बता सकते हैं? appear to be coming from its focus after refraction through the lens क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया बाबू, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये कन्वर्जिंग होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है, ठीक। और कनकेव लेंस जो होता है बाबू ये डाइवर्जिंग होगा। क्या होगा? ये डाइवर्जिंग होगा। तो जब डाइवर्ज कर जाएगा तो हम क्या करेंगे? अपीयर टू मीट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पीछे से उसको क्या करेंगे? डॉट डॉट करके अपीयर टू मिट करवाएंगे। एक्चुअली ये ओरिजिनल फोकस नहीं होता है, ये क्या होता है? ये फोटोकॉपी होता है। ये क्या होता है? फोटोकॉपी होता है, ठीक। ओरिजिनल फोकस नहीं होता, ठीक। अब देखना, ये प्रिंसिपल फोकस से क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस से पास किया, तो पास करने के बाद ये क्या करेगा? ये डाइवर्ज कर जाएगा। क्या करेगा? ये डाइवर्ज कर जाएगा। तो जब डाइवर्ज करेगा तो हम क्या करेंगे? इसको फोकस से पास करवाएंगे। अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। फोकस से क्या करवाएंगे? पास करवाएंगे। देखिए करवा देते हैं, डॉट 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 डॉट। ये क्या होगा? वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल होगा, ठीक। ये ओरिजिनल फोकस नहीं है, ओरिजिनल फोकस नहीं है। आ गया समझ में? अब चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 ऑफ सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस। ray of light passing through the optical center of the convex lens goes straight after refraction for the lens। मतलब ये रिफ्रैक्ट होने के बाद वो क्या करता है? वो सीधा चला जाता है। वो क्या चला जाता है? सीधा चला जाता है। आ गया समझ में? इसका मतलब अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से रेज पास किया तो ये क्या करेगा? यहां रिफ्रैक्ट होगा, इस जगह पे क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा। और जैसे रिफ्रैक्ट हुआ वो क्या करेगा? वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। लाइट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगा। वो स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से वो पास करेगा। देखिए ये स्ट्रेट क्या किया? ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया। अब एक चीज और देखने को मिलेगा, कहीं ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग O से भी डिनोट करते हैं और कहीं ऑप्टिकल सेंटर को हम C से भी डिनोट करते हैं। इसमें भी हड़बड़ाने की बात नहीं है। कहीं ऑप्टिकल सेंटर को हम O से भी डिनोट करते हैं और कहीं ऑप्टिकल सेंटर को हम C से भी डिनोट करते हैं। आ गई बात समझ में? अब चलते हैं किसमें? कनकेव लेंस में। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कनकेव लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। इसमें क्या होगा? ये ऑप्टिकल सेंटर वो हो गया। मतलब अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो क्या होगा? वो सीधा चला जाएगा। वो क्या करेगा? सीधा चला जाएगा। कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, दोनों में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, दोनों में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दोनों क्या होगा? सीधा पास हो जाएगा। आ गया समझ में? अब चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई रेज ऑफ लाइट आपका किससे पास कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है, ठीक।
become parallel to its principal axis and diffraction through the lens. मतलब ये रूल नंबर वन का जस्ट क्या है बाबू? अपोजिट है। रूल नंबर वन का क्या है? अपोजिट है। रूल नंबर वन में क्या था? रूल नंबर वन में ये था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा। ये ना रूल नंबर वन था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा तो किससे पास करेगा? फोकस से पास करेगा। और रूल नंबर टू में क्या है? रूल नंबर थ्री आप जब देखिएगा तो जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या बोल रहा है? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस of the convex lens become parallel to its principal axis after refraction through the lens. ठीक, मतलब अगर फोकस से पास करेगा तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। अगर फोकस से पास करेगा तो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। आ गया समझ में? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस का है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस का है। Second, ray of light going towards the focus of the concave lens. Ray of light going towards the focus of the concave lens become parallel to its principal axis after refraction through the lens. इसका मतलब ये, अगर आपका रेज ऑफ लाइट किससे पास करेगा? आपका गोइंग टूवर्ड द फोकस ऑफ द कनकेव लेंस, अगर फोकस की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है? फोकस की ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल जाएगा। देखिए गया, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ये आपका कितना रूल था? टोटल रूल 3 थे। कितने रूल थे? टोटल 3 रूल थे, ठीक है। और ये 3 रूल पे सारा इमेज आपका बनेगा। जितने इमेज है बाबू आपका दिख रहा है, जितने इमेज दिख रहा है आपको, सारे इमेज जो हैं आपको 3 रूल ही फॉलो करना है। कितने रूल फॉलो करना है? 3 रूल फॉलो करना है, ठीक है। आज यहां तक हम छोड़ रहे हैं। कल आप लोग को मैं आप लोग को बताऊंगा इमेज फॉर्मेशंस। कल क्या बताएंगे? इमेज फॉर्मेशंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आप लोग को इमेज फॉर्मेशन, जितने इमेज बनेंगे और वो सारे इमेज आपका 3 रूल जो बताए हैं वो 3 रूल फॉलो करके सारे इमेज बनाएंगे, ठीक है। आज यहाँ तक, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना न भूले। क्यों? क्योंकि सर का अब रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, तो अगर बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इतने टाइम में सर का रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, धन्यवाद।